नमस्कार मित्रों, मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि शेयर बाजार काफ़ी गिर गया है और ये एक बार गिरने के बाद वो चढ़ नहीं पाता है, वहीं की वहीं स्थिर रह रहा है। तो आज भी थर्सडे वाले दिन शेयर बाजार थोड़ा बहुत चढ़ा है, 40-42 अंक चढ़ा है मेरे ख्याल से निफ्टी, पर वो चढ़ा गया है, वहीं की वहीं स्थिर है। 40-42 का गिरना चढ़ना कोई मतलब थोड़ी होता है। तो ये क्या कारण है कि शेयर बाजार गिर गया है और चढ़ नहीं पा रहा है? देखिए मित्रों, इसके 3 कारण हैं। 2 कारण तो गिनने की हैं और एक कारण है जो ये चढ़ नहीं पा रहा है। तो मैं तीनों पे अभी आपको बताऊंगा विस्तार से। 2 कारण जिन वजह से बाजार गिर रहा है, एक है डॉलर की मजबूती। एक डॉलर इंडेक्स होता है, वो 4-5 करेंसी से मिलकर बनता है, ठीक है। तो वो इंडेक्स स्ट्रांग होता जा रहा है, मतलब और सारी करेंसीज वीक हो रही हैं उसके सामने। अभी तो बीच में 109 पे पहुंच गया था, अब करीब 107 108 के करीब है, ठीक है। तो और ये डॉलर इंडेक्स और बढ़ने की आशा है, ठीक है। तो ये डॉलर इंडेक्स क्यों बढ़ रहा है? तो होता क्या है, जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो उससे क्या होता है, यहाँ जो विदेशों में निवेश करा होता है अमेरिका अमेरिका के एफआईआईज ने, तो वापस अमेरिका में निवेश करते हैं क्योंकि ब्याज बहुत अच्छी मिलती है। देखिए यहाँ पे क्यों आते हैं इंडिया में इसलिए आते हैं कि इंडिया यूरो अमेरिका से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, और जब वही ग्रोथ उनको अमेरिका में मिलेगी, इवन आप ये समझ लीजिए अगर उनको अमेरिका में 3-4% कम भी मिलता है तो वो वहां पे करेंगे, क्योंकि क्या है, रुपी हर साल 2-3% से डेप्रिशिएट हो जाता है, ठीक है। तो हेज भी करो तो वही वही पड़ता है, हेजिंग कॉस्ट भी उतनी रहती है। तो अगर यहाँ पे उनको 10% रिटर्न मिल रहा है और अमेरिका में 7% रिटर्न मिल रहा है, तो वो अपने देश में करना पसंद करेंगे ना, निवेश इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर उनको 6-6.5% मिल रहा है और यहाँ 10% मिल रहा है तो वहां पे करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए पैसा थोड़ा कम आ रहा है। अब जब अमेरिका में ब्याज दरें कम हो जाएंगी तब यहाँ पैसा आना चालू होगा। अच्छा, ब्याज दरें कम क्यों नहीं हो रही, डॉलर इंडेक्स मजबूत क्यों है? इसका कारण ये है कि अभी जो अमेरिका में जॉब डेटा आया है वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई आया है। करीब 1 लाख, जो पिछले हफ्ते मतलब 2-3 दिन पहले डेटा आया, 1,62,000 जॉब्स दिसंबर के महीने में सृजित होने की, नए जॉब्स बनने की संभावना थी, जो करीब 2.5 लाख करीब आए हैं, करीब करीब 75% ज्यादा आए हैं। तो ये दर्शाता है इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, रिसेशन कहीं दूर दूर तक नहीं है। और क्या होता है कि जब ज्यादा जॉब क्रिएट होती हैं तो एक जॉब इन्फ्लेशन चलता है। जॉब इन्फ्लेशन मतलब काम नौकरी करने वाले कम है और पदों की संख्या अधिक है। तो क्या होता है, हायर सैलरी पे लोग आग रखते रहते हैं, जो कि इन्फ्लेशनरी होता है, ठीक है, महंगाई को बढ़ाने वाला होता है। तो इसीलिए अब लोग आग ये अनुमान लगा रहे हैं कि इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है तो फेड शायद रेट कट जल्दी ना करे। जो पहले 2025 में 4 और रेट कट की आशा थी, शायद 2 ही हो या 1 ही हो। मेरे ख्याल से 2 होंगे, ठीक है। तो इस कारण जब ये होगा, अच्छा रेट कट नहीं हो तो रेट वहां पे वो ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं तो वापस पैसा वहां जा रहा है, इसीलिए डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। जब रेट्स ज्यादा होंगे तो डॉलर इंडेक्स मजबूत रहेगा, सबका पैसा दूसरी करेंसी से निकल के उसमें जो यूएस ट्रेजरीज हैं, जैसे यहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वहां पे ट्रेजरीज कहती हैं, उसमें जाके लगेगा, दूसरी करेंसीज वीक होंगी जब उनसे पैसा निकलेगा। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है कि अभी कुछ कंपनीज के रिजल्ट आए हैं तो वो वीक आए हैं, मतलब जो कंसेंसस है उससे कुछ अच्छे भी आए हैं, पर ज्यादातर कंपनियों के वीक आए हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज। तो क्या होता है, जो शेयर प्राइस होता है ना, वो एक आप ये समझ लीजिए प्रॉफिट, दूसरे कैश फ्लो और तीसरे ग्रोथ, इसका गुलाम होता है। अब प्रॉफिट भी कमाए हैं और प्रॉफिट कमाए हैं तो ग्रोथ ऐसा लग रहा है कि कम होगी, तो जो पी रेशियो है वो बढ़ गया है, तो वो बैलेंस करने को इंडियन मार्केट्स महंगे दिख रहे हैं। दूसरा कारण ये है, एफआईआई इसलिए भाग रहे हैं, ठीक है। तो पैसा निकल रहा है बाजार से, बाजार गिर रहा है।
अब आप कहेंगे निकल ले आए तो लग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मैंने जैसे पिछली बार बताया था एक वीडियो में कि पिछले महीने जो हमारे सिप हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, उसमें दिसंबर के महीने में 26,000 करोड़ रुपया गया है। कुछ ऑलरेडी मतलब ऐसे भी हैं कि जो मल्टी एसेट एलोकेशन होता है, गोल्ड में करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके औरों में करते हैं, शेयर बाजार में करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं मतलब एक्सक्लूसिव कि स्मॉल कैप में करते हैं, कुछ मिड कैप में करते हैं, कुछ लार्ज कैप में करते हैं, कुछ सभी में करते हैं, तो जैसा आप चूज करना चाहें। तो पैसा बहुत इकट्ठा है, ठीक है क्या कि अभी 20 तारीख को 20 जनवरी को ट्रम्प माशा गद्दी पे बैठने वाले हैं और पूरा संसार ये देख रहा है उन्होंने चुनाव में जो जो बोला है कि क्या क्या वो मेजर्स लाती हैं, वो जो टैरिफ लगाएंगे उनसे बाजार बहुत डरा हुआ है। तो अभी पैसा साइडलाइंस पे बहुत है, कैश बहुत है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास, और वो बाजार में लगा नहीं रहे कि अनएक्सपेक्टेडली इनने कुछ ऐसा उल्टा सीधा कदम उठा दिया। क्योंकि एक और एक 11 जितने डोनाल्ड ट्रंप सन की उतने उतने ही ये एलोन मस्क, ये झक्की, दोनों एक से मिल गए हैं, तो पता नहीं क्या कदम उठा लें। तो अभी जितने भी मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स हैं थोड़ा बुद्धि वाले हैं, म्यूचुअल फंड में भी वो मैनेजर्स होते हैं, वो सारे अपनी चीज़ें जानते हैं, इकोनॉमी को जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं, तो वो साइड लाइन्स पे बैठे हैं। और जब 20 को ट्रंप आएंगे वो क्या घोषणाएं करते हैं, क्या लागू करते हैं, अभी करीब मेरे ख्याल से एक डेढ़ महीने में बाजार देखेगा। बहुत सी बार क्या होता है प्री बजट रैली चलती है जो करीब 15 तारीख से शुरू हो जाती है 30 तारीख तक, क्योंकि बजट से बहुत आशाएं होती है। मेरे ख्याल से इस बार वो भी नहीं चलेगी। तो पहले 20 तारीख को 21 तारीख को लेके 20 फरवरी तक इनकी पॉलिसीज देखी जाएंगी और सब ठीक ठाक रहा, मतलब जो सप्लाई चेन्स हैं वो प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि ये अगर टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, इंडिया पे, मैक्सिको पे, तो यह इनकी इकोनॉमी भी ध्वस्त हो जाएगी। आप ये समझिए जो आईफोन इंडिया और चाइना में बनते हैं, अगर वो अमेरिका में बनाया जाए तो दोगुने दाम में बनेगा। इतनी लेबर कॉस्ट हाई है और इतना सब कुछ इतना महंगा है वहाँ पे बनाना, सब चीज़ें महंगी हैं। तो इनका कुछ मालूम नहीं है ये क्या कर दें। अभी बाजार शांति में बैठा है, तो पैसा आना शुरू होगा मेरे ख्याल से 20 जनवरी देखेंगे, 15-20 दिन, एक महीने बाजार इनको देखेगा, फिर दोबारा पैसा आना चालू हो जाएगा। और कोई ने बहुत ही ऐसा कदम उठा लिया जैसे ये कह रहे हैं इंडिया पे, मैक्सिको पे, चाइना पे बहुत भारी टैरिफ्स लगा दिए। चाइना पे तो लगाएंगे ही लगाएंगे, परंतु अक्रॉस द बोर्ड लगाते हैं कि कुछ सनराइज एकदम बहुत ही एसेंशियल इंडस्ट्रीज हैं मैन्युफैक्चरिंग वापस लाने में कुछ पे लगाती हैं, ये भी बाजार देख रहा है चाइना पे। जैसे कार्स पे तो लगा ही दिया है, सोलर पैनल्स पे लगा ही दिया है, और किन सेक्टर्स पे लगाती हैं, अक्रॉस द बोर्ड लगाते हैं। अगर ये अक्रॉस द बोर्ड लगाते हैं तो आप ये समझो पूरे अमेरिका की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, और साथ में थोड़ा बहुत इंडिया पे लगा देते हैं, मैक्सिको पे लगा देते हैं, तो बहुत बड़ा झटका रहेगा ये दुनिया भर के शेयर बाजारों के लिए, और हो सकता है कि शेयर बाजार काफ़ी गिर जाए। मेरे ख्याल से अगर बहुत ही इनने कड़े कदम उठा लिए तो इंडियन शेयर बाजार अगर 20,000 पे आ जाए, 19.5-20 पे भी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कारण है कि अभी बाजार में ज़्यादा हलचल नहीं है, गिर भी जाए तो उठ नहीं पाता है, क्योंकि पैसा एक बार विड्रॉ हो जाए तो कोई दोबारा डाल नहीं रहा है। तो जिनने विड्रॉ करा है वो डालेगा क्यों? उनने तो ये बेस सोच के ही निकाला है कि मुझे पैसा निकालना है, और जिसको डालना है वो चुप बैठा है अभी शेयर बाजार में पैसा। तो मित्रों ये कारण है। अभी आप मेरी भी यही सलाह है कि जो लोग कोई भी इन्वेस्टर्स हों, खासतौर से इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं आदमी है, अभी इंतजार करें, पॉलिसीज देखें, उसके बाद अगला कदम उठाएं। नमस्कार, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।